तो मैंने इतने सारे वीडियोस देखे, तो सीपीआर के ऊपर आई कैन से यू आर नंबर वन इन इंडिया. I wish, and if I can control on my nature or my risk-taking capabilities, then daily I can earn up to 2 lakh, 3 lakhs, 3 lakh rupees per day. So, that is fine. Now I am very much happy with mine. I have listened to many, I have many paid indicators and everything, कैसे क्लासेस है, मगर सीपीआर के ऊपर इतना डिटेल के अंदर आज तक मैंने कभी नहीं सुना था. सो फ्रॉम दैट वेरी डे मेरे हार्ट में से ऐसा इम्पल्स आया कि लो आपको कॉल करो. सो वही दिन आपने बात की. क्रेडिट गोज टू यू, रियली वर्कड हार्ड फॉर दिस, स्पेशली सीपीआर. आई एम ऑल्सो इन ट्रेडिंग बिजनेस, ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर द लास्ट आई कैन से 2 or 3 years. एंड आगे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था स्टॉक मार्केट वगैरह में, मगर क्या है, मेरा लड़का और इनके जो फ्रेंड्स हैं ना, वो सारे स्टॉक मार्केट में अच्छा काम करते हैं. तो मुझे बताया पापा आप कुछ करिए इसके अंदर. तो मैंने सोचा चलो ठीक है ट्राई करते हैं. तो इसके अंदर ट्राई करते करते, बिकॉज आई एम ए रिस्की काइंड ऑफ ए नेचर, बिकॉज इंडिया में मेरे बहुत सारे बिजनेसेस, ऑल डिफरेंट बिजनेसेस है. तो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एंड विद इन 6 months आई लॉस्ट मोर देन $100,000 एक्चुअली. $1 लाख के ऊपर गवाया. फिर इंडिया के अंदर भी मैंने $1 करोड़ के आसपास गवाया. इंडिया में देखते हैं तो कैनेडियन डॉलर तो 1 करोड़ के आसपास यूएस मार्केट के अंदर. हाँ, ओके. फिर इसके बाद मैंने निफ्टी वगैरह चालू किया, मगर मेरा रिस्क इतना है और ग्रीड बोलते हैं ना, ग्रीड, इसकी वजह से मैंने 2-3 करोड़ रुपया तो मैंने इंडिया में भी इतने गवा दिए एक्चुअली. फिर एनीवे, बिकॉज देयर इज अ नो कॉस्ट फॉर लर्निंग, हम सीखते ही है इससे, क्योंकि बिकॉज अल्टीमेटली आई एम इन बिजनेस सिंस लॉन्ग टाइम and everybody says that only 10% are successful in option trading. So I thought from that very day, why I cannot be in number 10. So from that day I have started my deep research and learning and everything. And today I am at such position right now that if I wish, and if I can control on my nature or my risk-taking capabilities, then daily I can earn up to 2 lakh, 3 lakhs, 3 lakh rupees per day. So, that is fine. Now I am very much happy with mine. But one new thing which I have never forgotten is the learning. And 20-25 दिन पहले ऐसे ही मैं YouTube पर सर्फ कर रहा था और आपका वीडियो मैंने देखा. और जैसे ही मैंने आपका वीडियो देखा तो सीपीआर के लिए एक्चुअली जो है ना, सेंट्रल पे आउट रेंज के लिए आज तक किसी ने इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन किसी ने नहीं दिया. आई हैव लिसन टू मैनी, आई हैव मैनी पेड इंडिकेटर्स एंड एवरीथिंग, कैसे क्लासेस है, मगर सीपीआर के ऊपर इतना डिटेल के अंदर आज तक मैंने कभी नहीं सुना था. सो फ्रॉम दैट वेरी डे मेरे हार्ट में से ऐसा इम्पल्स आया कि लो आपको कॉल करो. सो वही दिन आपने बात की और मैंने बोला कि भाई आपका जो भी लीडिंग इंडिकेटर है भेजिए. इसके बाद उसको मैंने रिसर्च किया, इसके ऊपर ट्रायल चालू किया. तो फिर मुझे लगा कि जो आपके जो भी कंटेंट है वो मैं बाय कर लूँ, क्योंकि मुझे है ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए. एवरी बार मुझे कोई कॉल करना अच्छा नहीं लगता है. तो आई टॉक दैट डे ऑन फोन एंड यू जस्ट गिवन एक्सेस फॉर एवरीथिंग. सो नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि सीपीआर के ऊपर इट्स समथिंग एक्साइटिंग एंड समथिंग न्यू. और मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो कुछ भी है वो सीपीआर ही है एक्चुअली ट्रेडिंग में. So CPR is everything for, whether you consider long term or short term or option trading or like whatever you want to do. If you can take CPR as your base, then I don't think you can lose actually. You wrote on message on WhatsApp. तो उसमें आपने बहुत डिटेलिंग तरीके से दिया है कि CPR by Trading Direction वर्जन 6 किस तरीके से इतना आपको काम कर रहा है. तो आपका क्या, कहाँ आपने टेस्ट किया इसको? So mainly right now my testing is on especially for the danger zones. जो ट्रैप जोन जो है ना, ट्रैप जोन, तो आज तक जनरली हम क्या करते थे, इवन आई ऑल्सो यूज टू डू द सेम थिंग, कि जैसे ब्रेकआउट मिलता है, चलो एक बार टेस्ट करने के लिए, रीटेस्ट करने के लिए, इसके बाद बाई कर लो. तो जनरली वो स्ट्रेटजी मैं यूज करता था. मगर मैं क्या करता था कि दूसरे कामों में भी इतना बिजी रहता हूँ, तो अगर मानो कि 1-2 घंटा अगर मैं चेक करने का, देखने का रह जाता था, तो क्या होता था, सडनली 5 मिनट में इतना कैंडल ड्रॉप चला जाता था.
तो कम से कम मेरा 30-40 लाख का नुकसान हो जाता पर डे के अंदर, राइट? सो ये सारी चीज मैंने अभी महसूस की। तो जनरली जो बेस्ट पॉलिसी आपकी है, जो ब्रह्मास्त्र जो आप बोलते हैं कि भाई R1 के ऊपर क्लोज होता है स्पेशली, और R1 के ऊपर क्लोज होता है, और WDP जो वीकली डाउन होता है या डेली इसके अप होता है, मंथली इसके नीचे होता है। तो अगर R1 पे आ जाता है तो R1 के ऊपर क्लोज होता है, इसके बाद जो रीटेस्ट होता है, तो इसके बाद अगर जो आप बाई करो तो 3% जनरली R1 से R2 तो जाता ही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, जैसे R1 क्लोज होता है, रीटेस्ट हो जाता है, इसके बाद मेरी क्वांटिटी जो मैं 1-2 की बात नहीं है, मैं तो मेरे हिसाब से 100-200 एक क्वांटिटी ले लेता हूँ, और जैसे 5-10 मिनट में R2 पहुंच गया, निकल गया, बस दैट्स ऑल। ओह ग्रेट। Congratulations, very good, very good. But again, it is not a flattery, it is not a praising. But credit goes to you. Really worked hard for this, especially CPR, because CPR मैं पहले KGS का CPR यूज करता था, मगर जो डिटेल जो explanation है, CPR I had used before also, but the kind of explanation you have given, in all your videos, so that is a praiseworthy, because narrow CPR क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, मीडियम CPR क्या होता है, वाइड CPR क्या होता है, कितनी रेंज होनी चाहिए, बैंक निफ्टी में कितनी रेंज होनी चाहिए, निफ्टी में कितनी रेंज होनी चाहिए, कि आपका ये फीडबैक है कि जो आपके जो मैं 4 भी लगाता हूँ, मैं 4 S1 S2 इसकी क्लैरिटी के लिए लगाता हूँ, और जो आपका जो 6 वर्जन है वो नेक्स्ट डे के वीकली और इसके ऊपर यूज करता हूँ। अदरवाइज आपने कमोडिटीज में टेस्ट किया, इंडियन मार्केट में टेस्ट किया, US30 का एक्सपीरियंस बताइए इसका। मैंने अभी तक निफ्टी में यूज किया है, 100% यूज किया है। दूसरा मैंने नेचुरल गैस अपना इंडिया में किया है, कमोडिटीज के अंदर नेचुरल गैस में किया है, और क्रूड ऑयल में किया है। दैट इज 100% आई हैव बीन टेस्टिंग इट, एंड आई एम गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स ऑफ इट। गुड गुड गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। किया है तो आई कैन से मेरा नेचर एक ऐसा है, मैं लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ, क्योंकि आई हैव बीन इन बिजनेस इन इंडिया आई थिंक सिंस 30-40 years, एंड काइंड ऑफ ए गुड बिजनेसेस, एंड until and unless you lose, or until and unless you pay something for someone, because free ही होता है, but मैं ऐसा ही समझता हूँ कि there is nothing free in this beautiful world, because एक ठीक है आप स्टार्ट करना चाहते हो, मगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि पहले मैं जनरली कुछ भी चीज स्टार्ट करने से पहले इन्वेस्ट कर देता हूँ, और जो भी अमाउंट इन्वेस्ट कर देने के बाद मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसको मैं रिकवर कैसे करूँ जो मैंने पाया है इससे। तो फिर मैं वो हिसाब से चाहता हूँ, तो रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है पेड वर्जन के अंदर। और दूसरा ये चीज ये है कि मानो कि आपका फ्री वर्जन है, तो फ्री वर्जन के लिए मुझे वीकली देखने के लिए बैक डेटा में जाना पड़ेगा, मंथली चेक करने के लिए बैक डेटा में जाना पड़ेगा। तो अगर आपका जो वर्जन 6 है वो मुझे इमीडिएटली मेरे सामने ही मिल जाता है, तो व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम गोइंग बैक एंड गोइंग चेकिंग ऑल दो स्टफ्स। तो मेरा खाना मेरे सामने अगर मुझे रेडी मिल जाता है, और इसके लिए मान लो कि मैं आपका जो भी 50-60 हजार रुपया है मैं आपको पे करता हूँ, तो 50-60 हजार रुपया तो मैं एक दिन में ट्रेड करता हूँ, तो मानो कि 50 लॉट ले लिए, तो 50 लॉट के अंदर से मेरा लाख रुपया आ जाता है, तो मेरा एक ही दिन में वो वसूल हो जाता है। So कहने का मतलब this is my tendency, that is how I do the business, because everybody have their own different tendencies or liking or dislikings, but मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर दूसरी चीज ये है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ जो काम जो कोई भी बेस्ट कर सकता है ना, उसको मैं वही करने दूं, और जो मैं बेस्ट कर सकता हूँ मैं वही काम करूँ। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरी बेस्ट एबिलिटी क्या है, रिस्क टेकिंग इज माय बेस्ट एबिलिटी, फाइनेंस इज माय बेस्ट एबिलिटी। तो दूसरे लोग जो मुझे रेडीमेड दे रहे हैं, इसके लिए अगर वो पैसा मांग रहे हैं तो मैं उसको दे देता हूँ, और वो जो मुझे देता है तो जो मेरी कैपेबिलिटीज है वो यूज करके वो मैं कहीं कैसे रिकवर करना है वो मैं कर लेता हूँ। सो दैट इज व्हाट माय नेचर इज। सो बिकॉज माय CA है, माय लीगल एडवाइजर्स है, I never do any bargaining with those people, because they are the best people. What they advise, just I follow it. But before choosing them, I test them 100 times. So that is my word.
So you tested me also. Of course, yes. Of course, yes. Of course, yes. Okay. Of And course, because one thing I am very much certain of myself कि एक चीज है कि गुरु के बिना तो ज्ञान अधूरा है, गुरु तो चाहिए ही चाहिए। मैं कितना भी रिस्क ले और मैं कितना कमाऊं या कितना भी गवाऊं, इससे कुछ नहीं होता है। मैं बोलता हूँ ये लक से होता है, मगर मैं लक से जीतना नहीं चाहता हूँ, मैं ज्ञान से जीतना चाहता हूँ। मुझे ज्ञान चाहिए। आई नीड ए नॉलेज, बिकॉज विदाउट नॉलेज आपने हवा में डाल दिया और वो दिन आपका फ्लूक से क्लिक हो गया और इसमें आपका 2-5 लाख रुपए आपने कमा लिए। नो, दैट आई डोंट बिलीव इन दैट। बट मेरी स्किल से मुझे अर्न करना है कि आप जो सिखा रहे हो कि भाई R1 से ऊपर क्लोज होता है और WDP है, तो अगर आपने बताया है तो लोग मुझे आप टेस्ट करने दो, वो अच्छा चाहता है। तो अगर वो टेस्टिंग करने के बाद बैक टेस्ट भी मैंने किया, वो बैक टेस्टिंग के बाद अगर जो 80-90% जो मेरा जाता है, तो फिर ये मेरी नॉलेज और मेरी स्किल मैंने किसी से कमाई है, मैंने किसी से सीखा, वो यूज करके जो मैं कमाता हूँ ना, इसमें मुझे ज्यादा मजा आता है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। पहली चीज तो ये है कि जो आपका जो स्पेशली CPR के सब्जेक्ट के ऊपर जो डिटेल रिसर्च है, विच इज टॉप लेवल, आई कैन गिव यू 5-star रेटिंग फॉर दैट, because so far I have looked, I have researched, I have listened so many videos, so many thousands of videos, because मैंने इतने पैसे गवाए हैं ना, तो मुझे सीखने के सिवा मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। तो मैंने इतने सारे वीडियोस देखे, तो CPR के ऊपर आई कैन से यू आर नंबर 1 इन इंडिया। हो। नहीं, CPR के ऊपर तो इतना डिटेल, हाँ मैंने काफी CPR के वीडियो सुने भी है, मगर ब्रीफली खाली 5 मिनट का 10 मिनट का कि भाई नैरो का ये मतलब होता है, वाइट का ये मतलब होता है अपना। मगर जो डिटेल जो आपने दी है सर, आई एम वेरी हैप्पी दैट नाउ आई एम इन योर क्लास, एंड आई कैन से, एंड आई एम प्राउड टू से दैट कि CPR के ऊपर तो आई थिंक आज तक मैंने इंडिया के अंदर तो किसी को नहीं सुना है। Good. So that is number 1. That is good point for you. I am very publicly speaking very first time, because I never flatter or I never appreciate until unless I feel satisfaction from my heart, and I really have satisfaction from my deep core of my heart that you did really tremendously hard work, for this CPR data, and you still doing it. Yeah. And you are still continue with your research, and that is more important, because we are learner anyway. Correct. Because the moment we say I have learned and I have mastered everything, it means there is a no scope, no yes, further scope for learning. So there should always be comma, not the full stop, as far as the learning being concerned. And you are still continuing with it, and you are not going alone. You are taking all of us also with you. So that's a great thing, and which is a very nice thing. I appreciate you for that. Yeah, because what I think, you have done a lot of research from your perspective. Most important thing is कि अगर आप कुछ सीखने के बाद अगर कुछ आप इम्प्लीमेंट करते हो और इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है ना, वो रिजल्ट लॉन्ग टर्म रहता है। और मैं लक में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि 99% इज परस्पिरेशन, ओनली 1% इज अ लक। सो nobody should trust the luck. Yes, luck is there, but only 1%, 99% आपकी मेहनत ही रहती है। Yes. तो वो जो मेहनत अगर राइट डायरेक्शन में हो, एंड सोने पे सुहागा हो जाता है। तो अभी तक का जो 3 साल का जो मेरा रिसर्च है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी लॉसेस है, अभी जो मेरे जो एक चीज मैं और बता रहा हूँ सर आपको कि आई एम नाउ 62 राइट नाउ। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई एम ए रिटायर्ड पर्सन। मैंने इंडिया में बहुत सारे बिजनेस किया, रियल एस्टेट में इतना किया, रिटेल मार्केट में भी मैंने इतना किया, सब कुछ किया। आई एम जस्ट रिलैक्सिंग राइट नाउ। मुझे कोई जरूरत नहीं है। मगर ये उम्र में मुझे जो सीखने का जो नशा चढ़ा है ना, लाइक कि भाई मैं 10% में क्यों नहीं आ सकता हूँ। 90% पीपल आर लूजिंग, मगर जो 10 लोग गेन कर रहे हैं, तो मैं 10% में क्यों नहीं आ सकता हूँ। बस ये एक मेरी चैलेंज थी है। और इससे मैंने रिसर्च चालू किया सारा।
अच्छा। कि मेरे 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 अंदर एक ऐसा है कि ठीक है बिजनेस में लॉस होती है मगर गेन भी तो हो सकता है ना. यस तो यस। व्हाई 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 आई शुड नॉट गेन इट. सो पहले से मेरा नेचर ये है कि इफ आई हैव एबिलिटी टू लूज then I have also ability to re-earn also. So I am in करेक्ट। this process right now. ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एंड आप गुजराती है एंड एक बिजनेस फैमिली से है, खुद बिजनेस करते हैं, तो हमारे कुछ बिगिनर्स है यहाँ पे, कुछ मेंटरशिप प्रोग्राम में, प्लैटिनम मेंबरशिप में कुछ बिगिनर्स भी है, तो उनके लिए स्पेशल ट्रेडिंग एज अ बिजनेस और ट्रेडिंग एज अ गैम्बलिंग, तो उनके लिए एक साइकोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, बीइंग अ सीनियर मैं ये ट्रेडर? कहता हूँ कि ट्रेडिंग में मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है. ट्रेडिंग इज ए बिजनेस एक्चुअली प्योरली. इट्स अ नॉट वी कैन से कि गैम्बलिंग. नॉट एट ऑल गैम्बलिंग. यस, गैम्बलिंग in a one sense that one day if you earn 1 lakh to your luck without any knowledge and next day you invest more 2 lakh, borrow money from someone else and you invest it and lose those also, that is a gambling. So I don't want, or I advise people that they should not gamble. They should learn it first systematically and then only they should start investing. Then definitely it's a good business. And one more thing I can say, because when I was in full-fledged in India doing the business, I had, more than 200 employees working under me. And, in that time, if I had no success in particular my scheme or in particularly business, I had a chance, I had a reason to blame my employees for that they didn't listen to me, or, market was not favorable or something, somebody cheated me, they distrust, something like that. But here in this, I cannot hold anybody responsible for this because it's my conscious decision. Should I go R1 के ऊपर मुझे invest करना है कि नहीं करना है? तो this is my decision. अगर loss जाती है तो I can hold myself only responsible for that. क्योंकि ये अकेला मेरा डिसीजन, इसमें मेरा कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई नहीं है, मुझे इन्वेस्ट करना है, मैं अर्न क्या है, सो क्रेडिट आल्सो गोज टू मी एंड एट द सेम टाइम लॉस इज आल्सो आई एम रिस्पांसिबल फॉर दैट. दैट्स राइट। So I advise people very strongly कि should not afraid to invest करो, स्टॉप लॉस हिट होता है, हिट होने दो, कोई बात नहीं, चिंता मत करो. मानो कि आपके पास ₹1,00,000 का कैपिटल है, ₹1,00,000 के कैपिटल के अंदर 25,000 का रिस्क चालू करो. 25,000 एक बार होल्ड, आपके हिसाब से ₹1,000 का लॉस गया, जाने दो. 5 बार नहीं 10 बार भी ₹1,000 जाता है, क्योंकि आपके पास 25,000 है ना. 10,000 जाने दो, 10,000 जाने दो. एक बार 1,000 गया, 15 बार स्टॉप लॉस हिट होने दो. मगर एक बार वो लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया कि नाउ दिस इज द R1. अभी मैंने चेक कर लिया कि भाई अभी ये डेली वीकली नीचे है, इसके ऊपर डेली है और इसके ऊपर नेक्स्ट वीक का भी है. तो अभी R1 अभी आ गया है, अभी क्लोज भी हो गया है. तो वो टाइम 10 लॉट डाल दो, आपका जो 15 स्टॉप लॉस है ना वो एक ही में हिट हो जाएगा और आपके अंदर वो 15 जो आपने लॉस किया है वो एक ही बार में कवर कर लोगे आप. सो डोंट वरी अबाउट दैट. बट ये काम मत करो कि आपके पास 25,000 है और 25,000 का पूरा लॉट, क्योंकि ये मिस्टेक मैंने की थी. क्योंकि मैं रेवेंज ट्रेडिंग करता था, क्योंकि भाई चलो गए ना, अभी ऊपर आएगा, अभी 100 लॉट ले लिया है, चलो अभी तो एकदम डाउन आ जाएगा, अभी दूसरा 100 ऐड कर दो. डोंट गो ऑन एडिंग. हिट हो जाने दो, वहां पर रीटेस्ट करके S1 के ऊपर आने दो, फिर इन्वेस्ट करो, समथिंग लाइक दैट. गुड गुड गुड। आई एम वेरी मच प्राउड दैट यू आर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। एंड आप मोटा मोटी एक हमारे ट्रेडर के लिए गाइड कर सकते हैं, आपका नाम बताइए, आप कहाँ से है एंड अभी कहाँ रहते हैं, एंड मोटा मोटी एक ट्रेडिंग कैपिटल रेंज कितना है? मैं ओरिजिनली आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन सूरत सिटी, गुजरात, इंडिया के अंदर. गुजरात के अंदर में सूरत करके सिटी है, वहां पे हूँ. और आई हैव नॉट गॉट एजुकेशन बैकग्राउंड बिहाइंड मी. I just passed 9th standard only, and after that I am self learner. जैसे जैसे मैं बिजनेस करता गया, सीखता गया, जमाने से लोग सिखाते गए, वैसे वैसे सीखता गया. और I can say when I was in India,
I had business in lakhs and crores. So I'm not talking, I'm not boosting myself, but now I am a retired person. And in 2014, as an investor immigrant, I just immigrated to Canada. But every 3 months, I come to India with my wife because I still have my businesses and everything back in India. So right now I'm okay with that. And my trading capacity जो है, वो it starts from 10 to 2 करोड़ के आसपास, वो रेंज के अंदर मैं जाता हूँ और मैं ट्रेडिंग करता हूँ, और एवरीडे पे करता हूँ, ज्यादातर मैं ऑप्शन में ही करता हूँ। ट्रेडिंग डायरेक्शन के एक बारे चीज में है कि मैं आपको बता सकता हूँ, मैं कंबाइन करता हूँ, मैंने स्टार्ट किया है कंबाइन करने का, कि अगर अगर इफ इट इज पॉसिबल तो आप सीपीआर के साथ एक कैमरेला करके भी एक आता है, तो वो भी अगर आप ऐड कर सकते हो ना, तो उसके रिजल्ट्स अभी मैं टेस्टिंग करता हूँ आपके साथ, वो भी मैं साथ करता हूँ। वो R3 R4 के जैसे आप बोलते हैं कि R1 के ऊपर रिस्क फ्री है, तो कैमरिला भी अगर R3 और R3 के ऊपर जाता है तो जनरली वो कम बैक नहीं करता है। जैसे आप बोलते हो ना कि एक बार ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो आप 8 EMA और 20 EMA और 50 EMA वहां से वो सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है। तो वैसे ये भी एक बहुत अच्छा मैंने बैक टेस्ट किया है, तो उसके भी अच्छा रिजल्ट है। अगर वो कन्फिगरेबल हो, अगर कोई दोनों चाहते हैं, सीपीआर R1 के साथ कैमरिला भी चाहते हैं तो दोनों भी कर सकते हैं, अगर कोई एक यूज करना तो यूज भी कर सकते हैं। वो कन्फिगरेबल है, काफी जो इंडिकेटर्स है वो दोनों कंबाइन करते हैं। तो मैंने वो भी काफी इंडिकेटर्स है, मगर वो अगर हो जाए ना तो पीपल हैव ए ऑप्शन है, लाइक जो आपके जो सब्सक्राइबर है उसके एक ऑप्शन आ जाएगा कि अगर मैं उसको भी चेक कर सकता हूँ, लाइक वो भी रख सकता हूँ। श्योर मैं महेश सर का फीडबैक एज ए कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, एंड विद इन 1 मंथ, 1 महीना का मैं मेरे टीम को टारगेट दे देता हूँ, 1 से 2 महीने में इसको पूरा कॉन्फ़िगरेशन करके, क्योंकि उसके बाद फिर 2-4 महीने हमको टेस्ट करने के लिए लग जाएगा। Yes, of course, yes, of course, तो yes. 6 महीने के आसपास मैं इसका पूरा कंप्लीट फीडबैक के साथ मैं कोर्स लाऊंगा। अगर वर्क करेगा तो लाऊंगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं लाऊंगा। Of course, yes. Of course, yes. This is just a feedback because this is a job of IT person, your back end office work, right? If they feel it, they feel comfortable with, then it is fine. Yes. Okay, sir. Thank you very much. और बाकी के सारे भी जो इंडिकेटर है ना, जो लक्साल गोल लो या दूसरे सारे जो भी कोई लो, वो इनमें मेजोरिटी लैगिंग इंडिकेटर होता है। सब हो जाने के बाद आपको पता चलता है, मगर आपका जो है ना वो एकदम मार्केट वही बेस से चलता है, मैग्नेट बेस के ऊपर, सीपीआर के आजू बाजू ही चलता रहता है। नहीं तो इससे पहले आपने कौन से इंडिकेटर ट्राई किए सर? मेरे पास बिग बेलुगा के सारे पेड इंडिकेटर्स हैं, और दूसरे जो है लक्स आल्गो के है सारे। सो वो मेरे पेड सब्सक्रिप्शन है। ट्रेडिंग व्यू के अंदर भी मेरे सारे अप टू टिक चार्ट है, वो भी मेरे पेड सब्सक्रिप्शन है सारे। सो वो सारे मैं यूज करता हूँ। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट मैं इसके साथ यूज करता हूँ, वो प्राइस एक्शन का मेन। तो अभी जो दिखा रहे ये मेरा घर है, खाली मैं दिखा देता हूँ। ये मेरा घर है और मैं बाहर वरांडे में बैठा हूँ। ये मेरी स्ट्रीट है सारी, देखो। ओके एक्सेलेंट, वेरी ब्यूटीफुल व्यू। ओके बाहर में मेरी लॉबी में बैठा हूँ, वरांडा में बैठा। यस, मेरा गाड़ी देखो, ये भी मैं खाली एक्सपीरियंस के लिए मैं बता देता हूँ कि मैंने जैसे कनाडा में मैं आया ना, मैंने पहले मेरा घर बाई कर लिया, पहले मेरी गाड़ी बाई कर ली, सब कुछ पहले एक ही महीने में। और इसके बाद मुझे बजट पता चला कि भाई इतने का कॉस्ट होता है, इतने का इंस्टॉलमेंट होता है, इतने का भरना है। तो अभी मुझे खाली इतना सोचना है कि भाई $5,000 का मेरा पर मंथ का खर्चा है, इसको मैं कैसे कमाऊं। सो दैट इज हाउ आई वर्क, ओके। और कनाडा में कौन से सिटी में रहते हैं आप? मैं किचनर टोरंटो में हूँ। टोरंटो ऑन्टेरियो प्रोविंस है। ऑन्टेरियो प्रोविंस के अंदर सिटी टोरंटो है। टोरंटो से एक घंटे का किचनर करके छोटा सबब है। हाँ, अभी यहाँ पे शाम है तो वहाँ पे डे टाइम है, बहुत ब्यूटीफुल। अभी यहाँ पे 11:30 बजे का टाइम है सुबह में। ओके But I have been using it. I wish you all the best, all the success. You keep continue. Okay, sir. Thank you. Okay. Thank you. Most welcome.